यस, मैं नेक्स्ट लेवल जीतने वाला हूँ। अयान, मोबाइल बंद करो, तुम बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हो। अयान, आपका ध्यान कहाँ है? मैंने कल गेम का न्यू लेवल अनलॉक कर लिया और मुझे एक नया हथियार भी मिल गया। अयान क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अजीब अजीब गेम्स की बातें करता रहता है। सुबह का वक्त था। एक खूबसूरत और बिजी सिटी धीरे धीरे जाग रही थी। इसी सिटी की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। ये रील इंटरेस्टिंग है, एक और देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। यस, मैं नेक्स्ट लेवल जीतने वाला हूँ। वाओ, ये कार्टून कितना फनी है। ये फैमिली एक ही कमरे में थी, लेकिन हर कोई अपनी स्क्रीन की दुनिया में खो गया था। अचानक अबू ने मोबाइल से नजरें उठाईं और बुलंद आवाज में कहा, अयान, मोबाइल बंद करो, तुम बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हो। अयान ने सर उठाकर अबू को देखा और मासूमियत से बोला, लेकिन अबू, आप भी तो फोन ही देख रहे हैं। अबू एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। अगले दिन इयान स्कूल गया, लेकिन वहां भी उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती तो इयान का ध्यान कहीं और होता। बच्चों, आज हम अलजेब्रा का एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप नंबर्स को सिंप्लीफाई करना होगा। क्या कोई बता सकता है कि इस इक्वेशन का अगला स्टेप क्या होगा? अयान, आपका ध्यान कहाँ है? बेटा, विंडो बाद में भी देख सकते हो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने कल गेम का न्यू लेवल अनलॉक कर लिया और मुझे एक नया हथियार भी मिल गया। क्या बात है, मजा आएगा। बस थोड़ा सा और, मैं इस लेवल को जीतने वाला हूँ। वाओ, ये गेम तो बहुत अमेजिंग है। फिर एक दिन घर पर स्कूल से फोन आया। उस वक्त अम्मी और अब्बू दोनों घर पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी टीचर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, मैं अयान की टीचर बोल रही हूँ। अयान क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अजीब अजीब गेम्स की बातें करता रहता है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे डर है कि अयान क्लास में फेल हो सकता है। अयान, इधर दो मोबाइल। टीचर की अभी कॉल आई थी। वो कह रही थी तुम क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर तुम इसी तरह गेम्स में लगे रहे ना तो मोबाइल तुम्हारा गेम भी बंद हो जाएगा। पहले पढ़ाई जरूरी है, फिर गेम्स। इसी रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अरे ये क्या हो गया? अम्मी, लाइट चली गई। लगता है लोड शेडिंग हो गई है। मजबूरन अब्बू, अम्मी, आयान और हमना सब एक ही कमरे में आकर बैठ गए। अब न टीवी था, न मोबाइल चल रहे थे। काफी देर बाद पहली बार घर में बातचीत शुरू हुई। अयान बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ? अम्मी, कुछ खास नहीं हुआ, बस दिन अच्छा नहीं था। अम्मी, आप हमें पहले की तरह कहानियां सुनाया करें ना। जब मैं बच्चा था तो हम शाम को स्ट्रीट में खेलते थे, फिर सब मिलकर खाना खाते थे। अबू, आपके पास मोबाइल नहीं था? नहीं बेटा, उस वक्त मोबाइल इतने आम नहीं थे। अबू, आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि मोबाइल को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं और इसके क्या नुकसानात होते हैं। हमने तो वही किया जो हमने आपको करते देखा। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। अब्बू और अम्मी एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। अब्बू को याद आया कि वो नमाज के बाद भी अक्सर रील्स देखते थे। ये रील इंटरेस्टिंग है, एक और देख लेता हूँ। और अम्मी को याद आया कि वो बच्चों के सामने घंटों मोबाइल में मसरूफ रहती थीं। अम्मी, देखे ना, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अम्मी, आप सुन रही है ना? उसी रात घर में एक नया फैसला हुआ। अब्बू ने कहा, आज से हमारे घर में एक नया रूल होगा। खाने के वक्त कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। अम्मी ने कहा, और जो भी वीडियो या प्रोग्राम देखेंगे सब मिलकर देखेंगे। बच्चों, मोबाइल दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर इसे समझ के बिना इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें रोशनी से दूर और अंधेरे के करीब ले जाता है।
इसके बाद अब्बू और अम्मी ने बच्चों को बिठाकर बताया क्या देखना ठीक है और किन चीजों से दूर रहना बेहतर है। अब इस घर में बहुत कुछ बदल गया था। खाने के वक्त सब एक साथ बैठते थे। कभी अब्बू कहानी सुनाते, कभी अम्मी बच्चों से बातें करती, कभी सब मिलकर कोई अच्छी वीडियो देखते और कभी आयान और हमना पार्क में जाकर खेलते। अब वो घर पहले से ज्यादा रोशन और खुशगवार लगने लगा था। इस्लाम हमें सिखाता है कि बच्चों को बुराई से बचाया जाए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन पर होती है। बच्चों को मोबाइल से दूर करने का सही तरीका ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल छीन लिया जाए, बल्कि हमें खुद भी मोबाइल से कुछ दूर होना पड़ता है, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि नसीहत सिर्फ जुबान से नहीं, अमल से असर करती है। YouTube डेटा से पता चला है कि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं हैं। उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आपके लिए ऐसी प्यारी और तालीमी वीडियोस बनाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।